ग्रेड 1, ग्रेड 2, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसको रोक नहीं पा रही। ऑब्सेशन अबाउट ब्लड। हेलो एवरीवन, welcome back to 15-minute revision challenge series and I am वैशाली शर्मा, your nursing faculty, mental health nursing faculty। and हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं हर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो हमारे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ इनसाइट। तो आज हम करेंगे सभी ग्रेड्स ऑफ इनसाइट्स को। और ग्रेड्स ऑफ इनसाइट को स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इनसाइट का मतलब क्या होता है। What is the meaning of insight? So insight का मतलब होता है degree of awareness about illness। कि पेशेंट को कि जो इलनेस है उसकी डिग्री क्या है, जो बीमारी पेशेंट को है क्या वो मानता है कि उसको कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई फिजिकल इशू है, उसकी डिग्री, उसको हम किस लेवल पे जस्टिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई इट इन डिफरेंट 6 ग्रेड्स, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6। यानी कि लेवल बाय लेवल पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अवेयरनेस होती है, ठीक है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या थ्योरी है, चलो एक बार हम फटाफट से उसको कर लेते हैं रिवाइज। पहला ग्रेड आता है ग्रेड 1। जैसा मैंने कहा वी हैव टोटल 6 ग्रेड्स ऑफ इनसाइट। पहला ग्रेड है हमारा ग्रेड 1, जहां पे पेशेंट को जीरो अवेयरनेस होती है अपनी डिजीज की, अपनी इलनेस की पेशेंट को बिल्कुल जीरो अवेयरनेस होगी। स्टेटमेंट पेशेंट इस तरह की यूज करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, बिकॉज पेशेंट डज नॉट इवन नो कि पेशेंट एक्चुअल में इल है, ठीक है। इधर इट इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल इलनेस और एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, पेशेंट विल नॉट एडमिट कि उसको कोई भी इलनेस है। सीधा सीधा आंसर, अगर पेशेंट कह रहा है नो इलनेस, इट मींस इट इज ग्रेड 1। जितना लोअर ग्रेड होगा उतनी कम इंसाइट होगी, ये याद रखना रूल, बड़ा बड़ा अपने नोट्स में ऊपर लिख लेना। जितना कम ग्रेड का नंबर उतनी कम अवेयरनेस। नेक्स्ट ग्रेड आता है बेटा ग्रेड 2। ग्रेड 2 के अंदर आके पेशेंट की अवेयरनेस थोड़ी सी अब इंक्रीज होती है, स्लाइट अवेयरनेस होती है कि हाँ कुछ ना कुछ शायद दिक्कत है, लेकिन इलनेस को डिनाई करेगा। बस इतना बोलेगा पेशेंट कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इलनेस जो है वो नहीं है, गड़बड़ है लेकिन बीमारी नहीं है। ये होता है ग्रेड 2 के अंदर। स्टेटमेंट कैसी आएगी, पीपल आर ट्राइंग टू हार्म मी, दैट्स व्हाई आई बिहेव लाइक दिस। अगर कोई पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, हर टाइम शक रहता है उस पेशेंट को कि कोई ना कोई उसको मारना चाहता है और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मारने जाए, ठीक है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, पीपल आर ट्राइंग टू हार्म मी, दैट्स व्हाई आई बिहेव दिस वे। मैं इसीलिए मारता हूं क्योंकि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में पेशेंट अवेयर नहीं है कि उसको इलनेस है, गड़बड़ तो हो रही है कि मुझे लोग मारना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा इसीलिए करता हूं, उनको इसीलिए मारता हूं क्योंकि वो मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम ग्रेड 3 पे, जो एक लेवल और ऊपर चला जाता है। अब यहाँ आके क्या होता है, पेशेंट अवेयर होता है अबाउट इलनेस, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन होते हैं एक्सटर्नल। यहाँ पे भी पेशेंट इसी तरह से करेगा, चीजें दूसरों पे डाल देगा, बट यहाँ पे गड़बड़ ही एक्सेप्ट करेगा, बीमारी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेड 3 के अंदर आके पेशेंट एक्सेप्ट करता है उसको कोई बीमारी है, गड़बड़ से एक लेवल ऊपर चला गया है अब मामला। इलनेस को एक्सेप्ट करेगा कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कॉज है जिस वजह से मुझे ये इलनेस है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विल से समवन हैज डन ब्लैक मैजिक ऑन मी, मैंने क्यों मारा साथ वाले को, मर्डर क्यों किया मैंने साथ वाले पर्सन का, इसीलिए क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर रखा था, मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी वो काले जादू वाली, इसीलिए मैंने मर्डर कर दिया। सो ये होता है ग्रेड 3, जहां पे पेशेंट एक्सेप्ट करे दैट समथिंग इज रॉन्ग, बट
बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या कोई ब्लैक मैजिक है, या इवल स्पिरिट है, या फिजिकल वीकनेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीथिंग इज इन एक्सटर्नल, जिस वजह से पेशेंट ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम इस वजह से है। ये होती है हमारी ग्रेड 3 की इलनेस। ठीक है, रॉन्ग कॉज, इलनेस है बट कॉज गलत है। ठीक, अब आते हैं अगले ग्रेड पे, जो है हमारा ग्रेड 4। ठीक है, ग्रेड 4 के अंदर अब अगेन इंक्रीज हुई थोड़ी सी अवेयरनेस। अब यहाँ पेशेंट इलनेस के लिए तो अवेयर होता है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि वो साइकोलॉजिकल इशू है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फिजिकल इशू है, कोई फिजिकल सिम्टम है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है, फिजिकल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है, उस वजह से ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट रिलेटेड टू साइक ऑफ माय बॉडी, ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, मेंटल इलनेस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई हेडेक्स आर कॉजिंग दीज थॉट्स, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पेशेंट बोलेगा अरे नहीं नहीं, मुझे इसलिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे कि मेरे को ये बीमारी है, मेंटल इलनेस है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम से पेशेंट यहाँ रिलेट करेगा, बट हाँ एक्सेप्ट तो कर रहा है कि उसको प्रॉब्लम है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम है लेकिन मेंटल इलनेस नहीं है। नेक्स्ट ग्रेड 5, जहां होती है पेशेंट को इंटेलेक्चुअल इंसाइट। यहाँ पे पेशेंट किस तरह की स्टेटमेंट यूज करता है? आई नो दीज थॉट्स आर बिकॉज ऑफ माई इलनेस। यहाँ पे उन थॉट्स का रीजन मानता है पेशेंट कि मेरी मेंटल इलनेस ही रीजन है उन थॉट्स का, बट आई कांट स्टॉप देम, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाता। ठीक है, कहाँ देखा जाएगा? अभी लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से ग्रेड्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं। सिंगल वर्ड एमसीक्यू, वन लाइनर एमसीक्यू बहुत बार आया आपके काफी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड 6, दैट इज ट्रू इमोशनल इंसाइट। ट्रू इमोशनल इंसाइट मतलब कि यहाँ पेशेंट को पूरी अवेयरनेस होगी अपनी बीमारी की। हाँ मुझे मेंटल इलनेस है, मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना है। एक कीवर्ड आप हमेशा नोट करना, जानता है, बदलना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो समझ जाना इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेड 6, जहां पूरी तरह से पेशेंट को अवेयरनेस है हर चीज की, क्यों बीमारी है, इसको ठीक करना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक होना है। ठीक है, अब करते हैं बात उन वन लाइनर क्वेश्चंस की कि कौन सा ग्रेड कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। ग्रेड 1, जहां पेशेंट जानेगा ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो होंगे हमारे स्किज़ोफ्रेनिया एंड मेनियक पेशेंट्स। ठीक है, ग्रेड 2 कहाँ देखा जाएगा? डेल्यूजनल डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया में। ग्रेड 3 आएगा हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। ठीक, नेक्स्ट ग्रेड 4 देखा जाएगा सोमैटिक डिसऑर्डर्स में एंड साइकोसिस में। नेक्स्ट ग्रेड 5 इज सीन इन ओसीडी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नाउ आई विल शेयर वन ऑफ माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एक पेशेंट आई थी मेरे पास में ओपीडी के अंदर। ठीक है, शी वॉज 17-year-old फीमेल एंड जब मैंने फिजिकल असेसमेंट किया, आई फाउंड शी हैड सो मेनी वुंड्स ऑन हर बॉडी। ठीक है, साथ में उनके मदर आई थी, मदर की बॉडी पे भी सेम वुंड प्रेजेंट थे। जब हिस्ट्री ली, सब कुछ जाना, बिहेवियर पैटर्न को समझा, तो पता लगा वो पेशेंट ओसीडी की पेशेंट थी एंड शी यूज्ड टू हैव ऑब्सेशन अबाउट ब्लड। ऑब्सेशन अबाउट ब्लड, हर तरफ सिर्फ ब्लड देखना उस पेशेंट को पसंद था। और इस कंटिन्यूअस थॉट से होने वाली एंजाइटी को रिलीव करने के लिए उसके पास में कोई भी अगर शार्प ऑब्जेक्ट होता था, सामने देखते ही या ढूंढ के वो अपने सामने वाले पर्सन को इसी तरह से वूंड देती थी। ठीक है, कि बस किसी तरह से भी वो ब्लड नजर आ जाए, मुझे बाहर दिख जाए। और लिटरली पेशेंट ने खुद ये चीज एक्सेप्ट की थी कि मैम मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसको रोक नहीं पा रही, मुझे इसको ठीक करना है। ठीक है, मैं इसको रोक नहीं पा रही। ठीक है, सो ये कौन सी ग्रेड कहलाएगी? अगर पेशेंट बोलता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कैन नॉट कंट्रोल, आई नो बट कैन नॉट कंट्रोल आएगा ग्रेड 5 के अंदर। अगर बोले कैन नॉट कंट्रोल प्लस वांट ट्रीटमेंट, वांट ट्रीटमेंट,
तब आएगा ग्रेड 6। समझ में आया? ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और इस तरह के केस सिनारियोज आपको बहुत बार मिलेंगे नॉर्सेट के एग्जाम में, ठीक। चलो, आई होप आपको सारे ग्रेड्स अब समझ में आ गए होंगे। तो अब एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, एक क्विक रिवीजन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार समझते हैं। एक 28 ईयर ओल्ड मैन है जिसको डायग्नोज हुआ है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो नर्स को ये बताता है दैट आई नो दीज रिपीटेड हैंड वॉशिंग रिचुअल्स आर इरेशनल एंड आर पार्ट ऑफ माई इलनेस, बट आई फील extremely anxious if I don't perform them. I feel, I understand I need treatment. Patient is asking for the treatment. जानता है प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉब्लम को, चेंज होना चाह रहा है, ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है। ये सभी चीजें कौन से ग्रेड को इंडिकेट करती हैं बताएंगे। क्या ये ग्रेड 2 है, क्या ये ग्रेड 4 है, ग्रेड 5 है, या फिर ग्रेड 6 है। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जस्ट टू चेक कि आपको कितने ग्रेड समझ में आए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस। वीडियो के नीचे अगेन अपने डाउट कमेंट कर देना। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट। अब मिलते हैं अपने अगले क्विक रिवीजन चैलेंज सीरीज में, 15 मिनट रिवीजन चैलेंज में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।